हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली, जो भी देखिए हवा वाले लोग हैं वो किनारे हो जाएं। जो लोग भी टॉपर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमें कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि इतना कंपटीशन है, लाखों बच्चा पेपर देने जाता है और उसके बाद हम जो है हम कैसे टॉप करेंगे। भाई मेरे पास रिसोर्सेज भी कम है, सारी चीजें हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किस तरीके से एक बच्चा टॉप करता है, टॉपर बनने तक पहुंचता है, वो पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे। कुछ फैक्ट आपको बताएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि आप टॉप कर सकते हो अगर आप उन सब फैक्ट्स में फिट हो रहे हो। एक एक करके सारे फैक्ट्स को सुन लीजिए, उसके बाद हमें नीचे कॉमेंट करके बताइए कि वाकई में क्या आप टॉपर बनने के लिए फिट हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन फैक्ट को फॉलो कर लीजिएगा। हो जाएंगे सर तो 1 to 1 हम सारी चीजें शेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले, अगर आपको टॉपर बनने के लिए यह दिमाग में आ रहा है कि यार वो भी इतना कर रहा है, इतना है, इतने लोग हैं, लाखों लोग देंगे, हम नहीं कर पाएंगे, या कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए भीड़ बहुत है। अगर कोई ये कह रहा है कंपटीशन बहुत है तो वो गलत कह रहा है। भीड़ है, कंपटीशन नहीं है। क्या मतलब, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे सबसे पहले हम इधर उधर के एग्जाम्पल बताएंगे, फिर पढ़ाई पे ही आएंगे, ठीक है। हम आपसे कहें 20, चलो 20 के भी छोड़ो, 10 के बेहतरीन यूट्यूबर के नाम बताओ। बेहतरीन का मतलब बिल्कुल प्रो लेवल वाले। आपको 10 नाम सोचने मुश्किल पड़ जाएंगे। आप कितने की वीडियो देखते होगे? 4, 5, 6, 10, 15 की देख लेते। अरे चलो 20, 50 की देख लेते होगे। क्या सिर्फ 50 ही यूट्यूबर हैं? 50 की देखते नहीं होगे यार। हम पर्सनली देखें तो टाइम ही नहीं होता मेरा, हम एक आध वीडियो देखते हैं किसी की। तो 50 की भी चलो देखते हो तो करोड़ों चैनल लोगों ने, करोड़ों नहीं लाखों चैनल तो लोगों ने बनाए ही होंगे। लाखों चैनल में से आप कितनों को पहचान रहे हैं? सिर्फ 50 को। ध्यान से समझिएगा। चलो हटाओ, आप भी पहचानना छोड़ दो। कितने सारे चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख, 10 लाख, मिलियन बहुत कम लोगों के हैं। तो भीड़ बहुत है लेकिन कंपटीशन नहीं है। अगर कोई कहे कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन, गलत कह रहा है वो। भीड़ बहुत है लेकिन कंपटीशन नहीं है। अब एक एग्जांपल और बताते हैं। हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि बाई चांस हम आपसे कहें, अपने अभी वीडियो रोक के हमें नीचे कमेंट करके बताना, अपने जिस भी जिले से हो आप, हम शाहजहांपुर से हैं, ठीक है, जहां से भी हो, अपने जिले के अंदर 10 ब्रांड मिठाई वालों के नाम बताओ, 10 ब्रांड कपड़े वालों के नाम बताओ, नहीं बता पाओगे। चलो ये भी हटाओ, 10 ब्रांड साइकिल वालों के नाम बताओ, नहीं बता पाओ। किसी भी फील्ड में 10 ब्रांडेड के नाम बता दो। चलो 10 ब्रांडेड कोचिंग के नाम बता दो। कोई शाहजहांपुर से होगा, किसे जानते हो आप? यही 4-5 नाम है। क्या इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ इतने हैं? भीड़ बहुत है। पढ़ा तो सब रहे हैं यार, हर गली में 4 मास्टर हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं है। क्या कंपटीशन है बताओ? पढ़ा तो सब रहे हैं लेकिन ब्रांड कितने हैं? 4, 5, 6 ही हैं। अब आप कैसे ब्रांड बनोगे, उससे समझने से पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी। जैसे मान लिया हमारे इंटर वाले बैच में 150 बच्चा बैठता, मान के लिया बैठता ही है लगभग, तो अब मान लिया 150 बच्चा यहां बैठा, ठीक। उस 150 में से हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बहुत कायदे के अगर हम बच्चे का बहुत लगा देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम कायदे के बच्चे बताएं तो कायदे के बच्चे होंगे 25। कायदे के बच्चे क्या होते हैं कि जो टेस्ट है तो उसे सीरियस है, उसके प्रति कभी छुट्टी नहीं की होगी। हाथ उठवाएं भाई, एक भी छुट्टी किसने नहीं की है? तो 20-25 लोग निकलेंगे जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की होगी। लगातार वो आ भी रहे होंगे। उसके अलावा उन्होंने क्या, अगर टेस्ट है उसके लिए वो सीरियस होंगे, सारा काम कायदे से करते होंगे। और नंबर भी अगर हम कहते तो ये लगभग अगर 80 का पेपर है तो 80 में ये 70, 72, 75 पे पहुंच जाते होंगे। ये ठीक लोग हैं। अगर हम कहें भैया 150 में से टॉपर, तो शायद 15 हो। जी हां, शायद 15 ही हो। बल्कि अगर आप हमसे कहोगे कि 5 बच्चे बता दो, तो 5 ही वो बच्चे, 5, 6, 7 वो बच्चे होंगे, 10 मान लो यार, इतने ही बच्चे होंगे जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टर का दिमाग हिला दिया। सर जी ये ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे। बल्कि ऐसा बच्चा 150 में हो सकता है एक ही हो जो मास्टर का दिमाग हिला दे। हम यहाँ न्यूमेरिकल लगाते हैं कैलकुलेशन लगाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए मुश्किल से 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ओवरऑल जब टेस्ट होता है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर पूरे आते हैं। 1 कट गया, 2 कट गए, 5 कट गए। हाँ कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं करीब तक, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बहुत कम होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब टॉपर वाली श्रेणी। एक तो एवरेज होता 80, 82, 85, 88%, उसकी बात नहीं कर रहा, टॉपर की बात कर रहा हूं। 90, 92, 94, 95, इनकी बात कर रहा हूं। ये बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे हमारे पास एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम आस्था था, उसने टॉप किया, जिले में 4था नंबर था। तो उस व्यक्ति के, हमें ऐसा जहां तक हमें याद है, कोई उसने टेस्ट चाहे बीएससी में दिया हो, बीएससी में पढ़ा वो बच्चा, ठीक है, बीएससी में, 10th में, 12th में, 11th में, जब भी पढ़ा वो बच्चा,
हमें नहीं याद है कि उसके नंबर कम आए हों। यहां तक कि एक बार हमने न्यूमेरिकल का टेस्ट लिया था, तो न्यूमेरिकल के टेस्ट में मान लिया 150 का पेपर था, शायद नहीं 70 का पेपर था, और 70 में उस अकेली लड़की के 64 नंबर आए थे, 63-64 नंबर आए थे, बाकी किसी के भी 44 से भी ऊपर नंबर नहीं। जो सेकंड पे था उसके 44 नंबर थे। बहुत कठिन पेपर था वो। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि उस वाले बैच में बच्चे कितने थे, 126। तो 126 में से कितने, एक बच्चा था जिसके 70 में कितने आए, 63, जबकि पेपर बहुत कठिन था। तो समझ में क्या आ रहा है कि भीड़ तो बहुत थी, लेकिन कंपटीशन कहां, कंपटीशन 126 में एक। तो अब समझ में क्या आ रहा है, अब समझ में ये आ रहा है कि यार कंपटीशन तो नहीं है, हम भीड़ को देख के घबरा रहे हैं। तो अब हमें करना क्या, उसके सोल्यूशन पे भी तो बात करो। वीडियो अगर खाली बता के चलेगा तो मजा कहां है, वीडियो में सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश रहे तब मजा है। तो वीडियो में सोल्यूशन पे पहुंचना यह है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ, हम हमेशा कहते हैं सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, सबसे पहले अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो तो सर जी टेस्ट लेते होंगे, मान लिया 10 बच्चे टेस्ट देते हैं। देखो अकेले रेस में दौड़ने में मजा नहीं है, साथ में लोग दौड़े तो मजा आता है। 10 बच्चे मान लिया पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखो उन 10 बच्चों में हमारा नंबर कौन सा आता है, सेल्फ एनालिसिस करो, किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है। लेकिन जब कॉपी बढ़ती तो हम कहां है, जैसे मान लिया 150 बच्चे यहां बैठते हैं अगर एक क्लास में, तो 150 में क्या होंगे, कुछ होंगे जीआईसी के होंगे, कुछ होंगे जीजीआईसी के होंगे, कुछ होंगे आर कन्या के होंगे, कुछ होंगे आर महिला के होंगे, अलग अलग कॉलेज के हैं। और इन 150 में अगर कोई टॉप कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन सब स्कूलों के बच्चों को ये पीछे कर रहा है। एक से एक बच्चा बैठा हुआ है इन सब स्कूलों का, इन सबको पीछे करके वो आगे निकल रहा। तो टॉप करना भी एक आदत है, पूरे नंबर लाना भी एक आदत है। कोशिश करो हमेशा, हम करेंगे यार। हमने कई बार बताया, हम जब पढ़ने जाते थे तो सर जी हमारे कॉपी अलग से लेके आते थे, जिनके बच्चे को नंबर अच्छे होते थे। मान लिया 200 लोगों ने टेस्ट दिया तो अलग से कुछ कॉपियां लाते थे। मेरी हमेशा से ये कोशिश थी कि मेरी कॉपी उनमें होनी चाहिए जो अलग से, अंधाधुंध नहीं, ये 2 नंबर 5 नंबर अलग उनमें होनी चाहिए। और जिस दिन नहीं होती थी उस दिन अपने आप से पूछते थे यार क्या कर रहा हो सत्यम भाई। तो यानी ओवरऑल बात यह है कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जहां पे आप पढ़ रहे हो, ये तरीका हम बता रहे सेल्फ एनालिसिस करने का। ठीक, मान लिया कोई बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ता है, उससे वीडियोस देख रहा है, हमारी तरीके की चीजें कर रहा है, तो उसे क्या करना है, उसे अनसॉल्ड लेना। अनसॉल्ड क्या होता है, अनसॉल्ड मान लिया आप 12th में हो तो अनसॉल्ड ले लो, ठीक है, बीएससी में हो तब भी अनसॉल्ड आता है, या पिछले साल का पेपर उठा लो। और आपने मान लिया मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख ली है बीएससी की, तो अब आपको क्या करना है, आपको पिछले साल का पेपर देखना है उठा के कि हमें इस पेपर में कितना आता है। जो बीएससी वाले केमिस्ट्री वगैरह वो तो पूरा ही कर लेंगे, 12th वाले अभी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, जिन्होंने मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देखी है वो भी लगभग पूरा कर देंगे। बच्चे बताते हैं कमेंट करके हमने आपकी पुरानी प्लेलिस्ट देखी फिजिक्स की, मेरा लगभग जो है 54 से 55 नंबर का पेपर, हम लिख के देते हैं 12th की जो पुरानी फिजिक्स की प्लेलिस्ट है जिसमें 104 वीडियोज हैं, पूरी देख लेना, हम लिख के दे रहे। हो सकता है पेपर 70 में 70 का हो जाए। कोई YouTube पे पूरा इतना कंटेंट फ्री नहीं, लगभग 1500 के करीब वीडियो इस चैनल पे होने वाली है, सब फ्री कंटेंट है भाई, क्या बात कर रहा हूं। हम आपके साथ जान लगाएंगे, लेकिन तब जब आप मान लिया अब आप कुछ करना ही रहे हो जीरो, हम 100%, तो गुणांक 0 0 ही हो जाएगा ना। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 1% काम कर रहा हो, और हम 100, तब भी भैया 100% हो जाएगा। तो भैया मिल के काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ एनालिसिस पे आपको काम करना है, और कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ये आपको समझना है। अब दूसरी बात आ गई, आपने देख लिया कि यार मेरे नंबर कम है, हमारी जो औकात है वो नहीं, अब औकात बढ़ेगी कैसे, ये समझना पड़ेगा। देखो भाई, ये तो हम समझ गए कि कोई एक टॉपर होता है, लेकिन वो टॉपर हम नहीं है, हम ये भी समझ गए इस वीडियो में यहां तक। क्योंकि जैसे हम जब क्लास में बैठते, सर जी कहते इसका सवाल कौन आंसर बताएगा, बच्चे फटाफट बता देते, हमें ये तो मालूम था हम ये लगा लेंगे, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं बता पाएंगे। तो हम सोचते थे यार लगा तो लेंगे, चलो ठीक है। तो अब हम ये तो समझ गए कि बच्चा अलग होता है, लेकिन अभी हमें यह नहीं समझ पाया कि हम वो बच्चा कैसे बन सकते हैं। तो ओवरऑल हर चीज का एक ही तोड़ है, जिसे कहते हैं प्रैक्टिस। अगर जो टॉपर बच्चा है वो 3 घंटे पढ़ता है, तो आप कितना पढ़ोगे, 4 गुना पढ़ो उससे, ऐसी 12 घंटे पढ़ेंगे हम आपको टाइम टेबल बना के दे चुके हैं, वीडियो हमने पब्लिक करी थी, अगर आपने देखी होगी तो आपने बताया था कि टाइम की कोई कमी नहीं है। जो भी 1-1.5 महीना, ये जो पहला ये महीना है यहाँ पे, ये गोल्डन टाइम है, हम 4 गुना पढ़ेंगे यार, ऐसी हो सकता है उस बच्चे को ज्यादा समझ में आता हो, हमें कम समझ में आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नई रिएक्शन आती है, हम ABCD से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। वो 3 घंटे में जितना पढ़ रहा, हम बाकी के 9 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाएंगे, ऐसी आ जाओ। हमेशा याद रखना, किसी को पहले तो तुलना मत करो, और अगर किसी को टक्कर देनी है तो टक्कर देने के लिए सुल्तान पिक्चर देखना, उसमें बहुत अच्छी बात कहता है, तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान, खुद से। अपने आप देखो, सेल्फ एनालिसिस पे आओ,
और देखना जब आप खुद को बेहतर बनाओगे, खुद बेहतर कैसे बनता है वो समझ लो। मान लिया आपने क्या किया, एक टेस्ट दिया कोचिंग में, उसमें नंबर आए 30 में, चलो 2 नंबर आए, इससे बुरे तो नहीं आ रहा हूं, चलो 00 आया, ठीक भाई 00 नंबर आए। अब आप घर पे आए, आपने देखा यार मेरा नंबर 00 है, मेरा टेस्ट था, हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब हम क्या कर सकते हैं, आपने जान लगा दी अगले टेस्ट से पहले 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 12 घंटे गदर काट दिया, कहते गदर। गए भाई पेपर देने बहुत जोश से, यार बहुत पढ़ के आए, 24 घंटे रात में सोए नहीं है, नंबर आए 3। आप निराश हो गए, आपने कहा यार मेरे बस की नहीं है, हम टॉपर नहीं बन पाएंगे। गलत है भाई, आप टॉपर बन गए हो। पहले कितने नंबर थे, 0, अब कितने हो गए, 3। ये देखिए पहले कितनी ग्रोथ है भाई, 1 2 3, बहुत 3 नंबर बढ़ गए हो। तो ये आपकी विजय है। आपको तुलना नहीं करनी, उसके 30 थे मेरे 3 थे, आपको ये देखना कि पहले 0 थे अब 3 हो गए। ठीक है, बहुत खुश हुए, गए एक समोसा लेके आए, खाया, पार्टी, आज पार्टी है, क्या हुआ 3 नंबर आएगा, पागल हो गया आज। लेकिन उसे क्या पता हम 0 से 3 पे पहुंचे। फिर मेहनत की, अंधाधुंध प्रैक्टिस कर रहा, सेट हल करने की कोशिश कर रहा, बार बार और वीडियोस देखो, हमारी वीडियोस तो आ ही रही हैं और सारी देखे, अंधाधुंध देखने में लगे हुए हैं। अनसॉल्व उठा लिया, मॉडल पेपर लिया, मास्टरमाइंड अगर 12th में बेस्ट मॉडल पेपर है, यूनिवर्सिटी एग्जाम कोई मॉडल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। पढ़ना शुरू अंधाधुंध तरीके से कर दिया। अब अगले में आपके आ गए 7 नंबर, अरे मजा आ गया। कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है अगले में 2 रहेगा, कोई बात नहीं, हौसला नहीं हारना है, लगे रहना है दोस्त। लोग कहते नहीं है, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, ठीक है, खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया, इस तरह की कहानी सुनाई जाती है, बंडल कहानी। उस कहानी का जो कहानी बहुत अच्छी है, उस कहानी का सारांश गलत दिया जाता है। लोग कहते हैं कि खरगोश की तरह मत दौड़ो, दौड़ो खरगोश की तरह ही दौड़ो, लेकिन दौड़ते रहो, लगातार चलते रहो। संदीप मैत्री सर के चैनल पे आप जाइएगा, एक बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने एक बात कही थी, मैं याद है, न भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, ना भागना है ना रुकना, लगातार चलते रहो। लोग आप देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब हमारे में ग्रोथ हो रही है, और जब ग्रोथ होने लगे बस फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे YouTube पे आप देखो, पहले 0 सब्सक्राइबर हो, व्यूज करते ही नहीं जाते हैं, 10 हो गए थोड़ा हौसला बढ़ता, 100, जब 1000 हो जाते हैं फिर ऑडियंस आ जाती है, फिर लोग कमेंट करते हैं, फिर 1 से 10 होते टाइम नहीं लगता, 10 से 1 लाख होते टाइम लगता है। अभी 8 महीने हुए, देखो 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, तो टाइम फिर अब हमें भी वीडियो बनाने में मजा आता है यार, बच्चे देखेंगे, पॉजिटिव कमेंट आएंगे, चीजें हैं, अब हौसला बढ़ गया, आप 3 डालेंगे तब भी अच्छी बात है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले स्टार्टिंग में सब डिमोटिवेट होते, सबको दिक्कत होती है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको मजा आने लगेगा। तो अभी 5 दिसंबर, लगभग 15-20 दिन थोड़ा सा दम लगा लो भाई, बोरिंग लगे तब भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो है। उसके बाद देखना धीरे धीरे मजा आने लगेगा। रिएक्शन है, लोग कहते याद नहीं, तो प्रैक्टिस करो। कितने रजिस्टर भरे आपने बताओ, 1 2 3 4, डेली का नियम बनाओ, डेली 10 वाला रजिस्टर भरेंगे, डेली 20 वाला भरेंगे, डेली 50 वाला भरेंगे, ऐसी। लोग कहते भरेगा ही नहीं, क्यों नहीं भरेगा, लिखते रहो, अंधाधुंध लिखते रहो, 20 वाला भर गया, 30 वाला लिखना पड़े, बहुत प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, जितना लिख के देखोगे, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके की चीजों को लिख के देखो, डेरिवेशन करके देखो। उम्मीद करते हैं जितना हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। सरल भाषा में, लोग आपको बहुत दिख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन उसमें मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, और टॉप भी बहुत कम लोग ही करते हैं सर। बहुत कम लोग का मतलब 2 3 4 लोग होते हैं जो टॉप 3 4 5 में होते हैं, नाम ही टॉप 3 है। तो भीड़ बहुत है लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, बस लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपको समझा पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए BDKT 12th अगर आप 12th वाले हैं, और BDKT BSc अगर आप BSc वाले। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।